हेलो बच्चों, अभी तक हम आप लोगों को 7.1 और 2 आप लोगों को पढ़ा चुके हैं। जो है निर्देशांक ज्यामिति, वह एक था दो बिंदुओं के बीच की दूरी, ठीक है, और एक था दो बिंदुओं के बीच का निर्देशांक, दो बता चुके हैं। तीसरा हम आप लोगों को ये नया प्रश्नावली है, यह 7.3 है, वह चलेगा आप लोगों का। यह किन्हीं तीन मतलब त्रिभुज के शीर्ष दिए रहेंगे और शीर्ष के द्वारा उन निर्देशांकों के द्वारा हमको उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है कि कैसे वह आएगा। ठीक है, अगर यह ज्ञात करना है तो इसके लिए हम आप लोगों को बताएंगे एक फार्मूला। उसी फार्मूले पे आप लोग क्या करेंगे, पूरे प्रश्नावली का आप लोग क्या करेंगे, हल कर देंगे। तो सरस्वती माता का नाम लीजिए और उसके बाद से यहाँ से हम करने जा रहे हैं स्टार्ट। किनका नाम लेंगे, सरस्वती जी का नाम लीजिए और यहाँ से करिए स्टार्ट। यहाँ पे निर्देशांक ए और बी और यहाँ पे सी निर्देशांक, मतलब तीन निर्देशांक है, तो यहाँ से इसको ए मानेंगे, दूसरे वाले को बी मानेंगे, इसको सी को मानेंगे। तो इसका निर्देशांक हो जाएगा x1 कामा y1 हो जाएगा। दूसरे वाले का बात करें तो यह हो जाएगा x2 कामा y2 हो जाएगा। फिर तीसरे वाले की बात करें x3 कामा y3 क्या होगा, x3 कामा कितना होगा y3 होगा। मतलब इसके कितने निर्देशांक होंगे, तीन निर्देशांक होंगे। अगर यह तीन निर्देशांक आ रहे हैं तो इसको हमको करना है हल। क्या करना है, हल करना है। जब हल करेंगे तो इसके लिए हमको लगाना है एक फार्मूला, और वह फार्मूला आप लोगों को हम याद कराते हैं, ध्यान से सुनिएगा। वह होता है त्रिभुज के, क्या लिख लीजिएगा, यह फार्मूला है त्रिभुज के क्षेत्रफल, या त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो फार्मूला लिखेंगे 1/2 लिख लेंगे कि नहीं, 1/2 लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे। अब ध्यान से समझते जाएगा, करिएगा क्या करेंगे, क्या यहाँ पे x1 लिखेंगे, फिर ब्रैकेट लगाइए, ब्रैकेट क्लोज, फिर यहाँ पे प्लस लगाइएगा, यहाँ पे क्या लिखेंगे x2, ब्रैकेट लगाइएगा, यहाँ पे लिखेंगे x2, फिर प्लस लगाएंगे, यहाँ पे लिख लीजिएगा x3 और ब्रैकेट लगा लीजिएगा। इतना काम कर सकते हैं कि नहीं बताइए। अगर इतना काम कर सकते हैं तो सिंपल सा एक और काम करिएगा, यह एक फार्मूला याद करिएगा। वह क्या याद करेंगे, 2 3 3 1 1 2। क्या याद करना है, 2 3 3 1 1 2। बस यह याद करेंगे आप लोगों का, एकदम सिंपल सा फार्मूला हम लगा देंगे। क्या होगा, 2 3 3 1 1 2। तो यहां से मानेंगे, इसको y मानिएगा, यह हो जाएगा y2 माइनस क्या हो जाएगा y3 आएगा। यहां पे जरा देखो, दूसरे के पास आएंगे तो हो जाएगा y3 माइनस y1 हो जाएगा। फिर अगले वाले में आएंगे तो y1 माइनस y2। अगर इतना कर सकते हैं तो बताइए क्या यह एक फार्मूले का निर्माण हो गया कि नहीं, बताइए बाबू लोग। सिंपल सा काम था, और यह आप लोगों का यही फार्मूला इस पूरे प्रश्नावली में आपका यूज होगा, और इसी के द्वारा हम पूरा टोटल सवाल जितने भी होंगे आप लोगों का लगवा देंगे। और सुनिए, जो भी, हाँ सुना, अगर जो भी प्रश्नावली की बात करें, जो फर्स्ट प्रश्नावली या सेकंड प्रश्नावली है, अगर आप लोग नहीं पढ़े हैं या निर्देशांक ज्यामिति में आप लोगों को कहीं पर भी किसी भी प्रश्नावली में आप लोगों को या किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप क्या करेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, आप वहां से, या क्या करिएगा, मेरा चैनल है यूट्यूब पे MK क्लासेज, वह जाएंगे, सर्च करेंगे, वहां पे लिखेगा क्लास 10th निर्देशांक ज्यामिति, और वह एक प्लेलिस्ट बन के आप लोगों का आ जाएगा, और उस प्लेलिस्ट में आप लोगों को पूरा टोटल मिल जाएगा। मेरा हो गया प्रचार, चलिए ठीक है। हम अपना प्रचार कर लिए, चलो इसी के साथ ही साथ आपकी मर्जी है, अगर आता होगा तो कर लीजिएगा, नहीं आएगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, चलिए अब आते हैं सवाल पे। पहला वाला क्वेश्चन हम करते हैं हल, और पहले वाले क्वेश्चन को जब हल करेंगे तो जरा देखिए क्या क्या दिया है। इस वाले को हम ए मानते हैं, देखिएगा ध्यान से, ए मानते हैं तो इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं, समझिएगा बाबू लोग, एकदम ध्यान से समझिएगा। करना कुछ नहीं है, यह ए वाले के पास आइए तो ए का जो निर्देशांक दिया हुआ दिया है 2,3, मतलब समझ लीजिएगा यह शीर्ष बिंदु का निर्देशांक यह हो गया, ए हो गया। फिर कामा लगाइए, फिर बी के पास आ जाइए, बी के पास आएंगे तो इसका दिया है -1,0, क्या दिया है, -1,0। फिर यहाँ पे सी के पास आइए तो सी का निर्देशांक दिया कितना, 2,-4 दिया है, इतना हो गया। अगर यह हो गया तो सिंपल सा काम करेंगे, इसको मानेंगे, क्या माने हैं अभी अभी देखिएगा, माने हैं इसको x1 माने हैं और दूसरे वाले को y1, यह हो जाएगा x2, और यहाँ पे हो जाएगा कामा y2। बताइएगा बाबू, कोई दिक्कत परेशानी किसी को है क्या इसमें, यहाँ पे हो जाएगा x3, कामा लगाएंगे y3। बाबू बहनी जो लोग भी देख रहे होंगे, इसमें कोई दिक्कत परेशानी किसी को बताना।
अरे कुछ भी नहीं किए हैं, यह 3 पॉइंट है। यहाँ पे ए का निर्देशांक, बी का निर्देशांक, सी का निर्देशांक लिख दिए हैं। पहले वाले को x1 y1, दूसरे वाले को x2 y2 और तीसरे वाले को x3 y3। सिंपल सी काम था। बताओ बाबू, कोई दिक्कत परेशानी किसी को नहीं ना? चलिए अब इस पे हम करते हैं हल। अब हल करेंगे तो देखेंगे, हल करने के लिए सिंपल सा काम है। यह फार्मूला दिया, देखिए हल क्या करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जब त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, इस पे वैल्यू रख देंगे। जब वैल्यू रखेंगे तो देखते जाएगा, यहाँ पे वैल्यू रखने में अगर कहीं पे भी मिस्टेक हुआ तो पूरा क्वेश्चन आप लोगों का दंड चला जाएगा, मतलब गया काम से। तो चलिए यहां से लिखने जा रहे हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल, यही निकालना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखेंगे, बराबर लगाएंगे। या जरा देखेंगे बाबू 1/2 तो लिख ही लेंगे, हो जाएगा। फार्मूला देखेंगे, x1 जरा खोजिए कितना दिया है, 2 दिया है, खोज लेंगे ना, इसी में खोजिएगा, ठीक है। x1 की वैल्यू 2 दिया है, ब्रैकेट लगाएंगे, y2 के पास आइए कितना दिया है, 0 तो हो गया 0, माइनस लगाएंगे, y3 के पास आइए कितना दिया, -4। तो क्या माइनस और माइनस का गुणा होगा, या हो जाएगा +4। बातें समझ में आ रही हैं? देखिएगा बाबू। अच्छा यहाँ पे x1 की वैल्यू दे दिया है 2, तो 2 लिख दिए, ब्रैकेट लगाए हैं। y2 के पास आइए तो y2 खोजिएगा, इसमें कितना है 0, तो 0 लिख लिए हैं। फिर कहा है क्वेश्चन में मतलब फार्मूले में माइनस लगाने के लिए, तो माइनस लगाए हैं। लेकिन y3 की वैल्यू -4 दिया, तो माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। यह कितना हो गया, मल्टीप्लाई मतलब गुणा, समझ रहे हो ना, गुणा। यहाँ पे 4 हो गया, फिर यहाँ पे लगाएंगे प्लस। फिर देखेंगे x2 के पास आइए, x2 की वैल्यू दिया है कितना, -1, तो क्या +1, और यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, या देखिए हो जाएगा -1। क्यों होगा, समझ रहे हैं कि नहीं? देखिएगा मतलब यह है x2 की वैल्यू -1 है ना, तो माइनस और प्लस मल्टीप्लाई होगा, कितना हो जाएगा, -1 हो गया, हो जाएगा ना। हाँ चलिए यहाँ से देखेंगे y3 कितना दिया है, y3 के पास आएंगे तो जरा देखिएगा, y3 की बात करें तो यह दिया -4। देखो बाबू यहाँ से y3 की वैल्यू कितना दिया, -4, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, -4 हो गया। फिर यहाँ पे दिया है क्या चीज, माइनस है, तो y1 के पास आइए तो y1 की वैल्यू कितना दिया है, -3 दिया है, तो यहाँ पे 3 लिख लिए। फिर क्या करेंगे, फार्मूले में आएंगे, प्लस लिखेंगे। अब क्या दिया है, x3 खोजिए, तो यहाँ पे क्या है, x3 दिया है 2, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। फिर ब्रैकेट लगाएंगे, ब्रैकेट लगाने के पास y1 के पास आइए, y1 की वैल्यू कितना आ रहा है, 3, तो यहाँ पे 3 हो गया, माइनस y2 के पास आ जाइए, y2 की वैल्यू कितना दिया है, 0, तो हो गया 0। यहाँ तक किसी को भी कोई भी डाउट हो तो बताइए, कोई दिक्कत परेशानी किसी को भी नहीं ना? चलिए अगले वाले पे आते हैं। यह हो जाएगा 1/2 लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे। यह जरा बताइए 4 2 जा 8 हो जाएगा क्या, माइनस लगाएंगे। यहाँ देखिए एक काम करते हैं, 4 और 3 मिलके -7, और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, प्लस में, तो यह प्लस क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। फिर यहाँ पे जरा देखिए 3 दूना 6, प्लस किस में आ गया, 6 आ गया। तो यह जरा गिनिएगा जरा, 8 कितना हो गया, 8 6 14, 14 7 21 हो जाएगा, 21 बटे कितना आ गया, यह 2 आ गया। कितना आया बाबू, 21। देखिए 8 7 15, 15 5 20 1 21, यह आ गया आंसर वर्ग इकाई। आंसर क्या आया, वर्ग इकाई। इसमें कोई दिक्कत परेशानी किसी को भी हो तो बता दीजिएगा। अगर इतना लगा चुके हैं तो बताइए, हो जाएगा। अगर आप लोगों का यहां तक हो गया हो तो अब इसको हम करते हैं खत्म, कर दें खत्म, नहीं खत्म नहीं करते हैं। चलिए यहाँ से लिखते हैं, मतलब इसको हम क्या करते हैं, इरेज करते हैं बाबू, इरेज करते हैं। सिर्फ हम फार्मूले को छोड़ देते हैं और इसी पे हम आप लोगों का अगला क्वेश्चन यहीं पे हल करा देते हैं। बताइएगा बाबू, अगला क्वेश्चन एकदम सिंपल सा काम है, यहीं पे हम आप लोगों का हल करा देंगे। जब हल कराएंगे तो देखते जाएंगे कैसे हल होगा। देखिए अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है सेकंड वाला जो दिया है, वह दिया है ए की जो वैल्यू दी हुई है, वह ए वाला कितना दिया है, वह दिया -5 कामा -1, ठीक है। बी की जो वैल्यू दी हुई है वह कितना दिया है, 3 कामा -5 दिया है। यहाँ से फिर सी के पास आएंगे तो सी की जो वैल्यू, अच्छा रुकिए यहाँ पे थोड़ा जगह हम मार डालें, जगह बचाओगे तभी ना लगाओगे। मान लो जगह ही नहीं रहे तो कहाँ लिखोगे, नहीं लिख पाओगे। तो यहाँ पे देखिए यह बी की वैल्यू, तो बी के लिए करेंगे तो कितना दिया, 3 कामा -5, कितना हो जाएगा, 3 कामा -5। फिर उसके बाद से सी के पास आइए तो सी की जो जरा वैल्यू देखिए कितना दिया, 5 कामा -2, कितना आया बाबू, 5 कामा -2। बताना यहां तक किसी को भी कोई डाउट हो तो बताइए। देखो बाबू जानते हो क्या है ना, कितने बच्चे इस सब चीजें इग्नोर करते हैं। देखो अगर बेसिक्स तैयार हैं तो आप लोगों को आगे ऊंचाइयों पे चढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
बातें समझ में आ रही हैं? सीढ़ी पे चढ़ना, नीचे वाला कमजोर लगा दो, अब चढ़ना तो टूट जाएगा, टूटेगा, गिरोगे, हाथ पैर टूट जाएगा, होगा कि नहीं होगा? ठीक है, यह बेसिक्स जो बता रहे हैं ना, पहले आप लोगों को यह जानना बहुत जरूरी है। तो जितने भी रहेंगे क्वेश्चन आप लोगों को इतना इजी से लगेगा तो कहेंगे वाह भाई क्या बात है। यह देखिए x1 हो गया, यह हो गया y1, और देखिए आप लोगों को मजा ला के बहुत पढ़ाने वाले हैं। मजा आ रहा है कि नहीं बताना, कमेंट में करना मजा आ रहा है कि नहीं। यहाँ पे हो जाएगा x2 कामा, यह हो जाएगा y2, फिर अगले वाले में आएंगे, यहाँ हो जाएगा x3 कामा y3 आ गया, हो जाएगा कि नहीं? अगर यह हो गया तो फार्मूला ऊपर रखा हुआ है, फार्मूले को हम क्या करते हैं सॉल्व, और फार्मूले पे लगा के हम आंसर ला देते हैं। आंसर लाएंगे तो पहले लिखेंगे त्रिभुज का क्या लाना है बाबू बता दीजिए, तो क्षेत्रफल लाना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल लाएंगे तो यहाँ 1/2 लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, यही तो कहा है। अब खोजिए चाचा को, x1 वाले चाचा कहाँ है, -5 है तो -5 लाइए, फिर ब्रैकेट लगाइए। y2 के पास आइए तो y2 की वैल्यू -5 दिया तो -5 लाइए, फिर देखिए जरा तो यहाँ माइनस दिया ना तो माइनस लगा लीजिए। अब y3 के पास आ जाइए तो y3 की वैल्यू 2 दिया है तो 2 लिख लीजिए। ये बातें समझ में आ रही हैं कि नहीं? अरे बाबू एकदम सिंपल सा काम है। x1 की जो वैल्यू है वह -5 तो -5 ब्रैकेट लगा लिए। y2 की वैल्यू जरा देखिए कितना दिया, -5 तो -5, फिर देखिए जो फार्मूला है माइनस दिया तो माइनस लगा लिए, y3 के पास आए 2 दिया है तो 2 लगा दिए, ठीक है ना? अच्छा अगर ठीक है तो देखिए फिर अगला क्या लिखे हैं, प्लस ना। अब x2 के पास आइए, x2 की वैल्यू 3 दिया है तो 3 लिख लिए, ब्रैकेट लगाइए। y3 के पास आइए, y3 की वैल्यू 2 दिया है, माइनस लगाएंगे। यहाँ से जरा देखेंगे y1 की वैल्यू कितना दिया, माइनस और माइनस लगाएंगे, प्लस हो गया 1, ब्रैकेट लगा लीजिए। फिर यहाँ पे लगाएंगे प्लस, और यहाँ पे x3 के पास आइए, x3 की जरा वैल्यू देखेंगे कितना दिया 5 तो हो जाएगा 5 इंटू लगाएंगे y1 के पास, तो y1 की वैल्यू कितना दिया है, यह -1 दिया है, माइनस लगाएंगे। y2 के पास आइए, या माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, +5 हो गया। बताइएगा आप लोगों को कोई भी दिक्कत परेशानी यहाँ पे हो तो, ठीक है? यहाँ पे हो गया 1/2, ब्रैकेट लगाएंगे। अब ध्यान से सुनिएगा, 5 और 2 मिलके -7 हो जाएगा, होगा कि नहीं? तो 5 और 2 मिलके -7, और माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 कितना हो जाएगा, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा प्लस, ठीक है? प्लस तो 5 और 2, 7 और 5 मिलके कितना हो जाएगा, हो जाएगा 35, तो हो गया 7 5 35 हो गया। अब यहाँ पे जरा देखेंगे 2 और 1 मिलके 3, 3 त्रिका 9 हो गया। अब यहाँ पे जरा देखेंगे 5 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 4, और 4 गुणे 5 4 5 कितना हो जाएगा 20 हो गया, 4 5 क्या हो गया 20। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करिए, जरा देखेंगे 35 करिए और 20 करिए और 9 ऐड करिए, 9 5 14 का 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 2 5 1 6 कितना आ गया 64, तो यह हो गया 64 और बटे कितना आ गया 2 आ गया। अब 2 1 कम 2, या 2 3 6, 2 दूना 4 कितना आ रहा है, यह 32 वर्ग इकाई क्या आएगा, यह कितना लिखेंगे 32 वर्ग इकाई, क्या आया 32 वर्ग इकाई। यह आप लोगों का आंसर आ गया। अब आप लोग क्या कर सकते हैं, इसे अच्छे से उतार लीजिए। अगर यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत हो तो बताइए, यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत हो तो बताइए। अब हम अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया निम्नलिखित में से प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु क्या हो, समरेखी हो। क्या होने चाहिए, समरेखी। अब ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई एक त्रिभुज बनाएगा तो हमको एक चीज जरा बताइए, क्या यह तीनों बिंदुएं संरेखित कभी भी हो सकती हैं? संरेखित मतलब एक ही रेखा पे आए, इसका मतलब जो इसका क्षेत्रफल आएगा वह क्या हो जाएगा, पूरा टोटल। यहाँ पे हम शुरू से बता देते हैं, मतलब क्या होगा, इसका जो क्षेत्रफल आएगा, इसका जो क्षेत्रफल आएगा वह पूरा टोटल किसके बराबर होगा, वह 0 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा, क्योंकि वह संरेखी कभी भी हो नहीं सकते हैं। क्या होगा, यह 0 के बराबर होगा। अगर 0 के बराबर है तो जरा बाबू बता दीजिएगा, हम पहला वाला क्वेश्चन हल करेंगे तो k की वैल्यू ला देंगे ना। देखिएगा कैसे लाएंगे, समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, कहीं पे भी कोई दिक्कत होगा ही नहीं बाबू। अगर ये शुरुआत से कर दिए है ना तो देखिएगा, पहले वाले क्वेश्चन को हम करते हैं हल। तो पहला वाला जब क्वेश्चन करेंगे हल तो यहाँ पे दिया हुआ जरा देखेंगे, यह वाली जो वैल्यू दी हुई है इसको हम a मानते थे, अभी वाले पिछले वाले में सॉल्व किए 7 कामा -2 दिया है। b के पास आइए तो जो b की वैल्यू दिया है वह दिया है 5 कामा 1 दिया, कितना दिया बाबू 5 कामा, सरकाओ
आ जाओ इधर, हाँ यहाँ से देखो यह जो दिया हुआ है भाऊ, यह बी की वैल्यू दिया 5, 1 दिया है। फिर सी के पास आ जाइए, सी की जो वैल्यू दिया हुआ 3, के दिया है तो के लिख लेंगे। यहाँ तक कोई भी दिक्कत हो किसी को भी तो बता दीजिए। यहाँ पे क्या लिखते हैं, यह होता है x1, यहाँ होता है y1, यहाँ पे होता है x2, यहाँ पे होता है y2, यहाँ पे होता है x3, यहाँ पे होता है y3। कितनी बार बताएं आप बताइए, जितनी बार कहेंगे उतनी बार बताएंगे, लेकिन आपको ला देंगे भाव, बोलना आपके दिमाग में पहुंचा देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। यहाँ से पेन ड्राइव नहीं लगाना पड़ेगा, हमारा बोलते बोलते आप लोगों को पहुंचा देंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए आप लोगों को एक फार्मूला बताए थे। फार्मूला क्या बताया थे, फार्मूला था त्रिभुज का क्षेत्रफल का। क्या लिखते थे, त्रिभुज का क्षेत्रफल। अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल की बात करेंगे तुरंत ही लिखेंगे 1/2, फार्मूला लगाएंगे। क्या लिखेंगे, एक बार कहे थे x1 लगाइए, ब्रैकेट लगा लीजिए, फिर प्लस लगाइए, यहाँ पे x2 लगाइए, ब्रैकेट लगाइए, यहाँ पे फिर ब्रैकेट क्लोज करिए, प्लस लगाइए, x3 लगा दीजिए, ब्रैकेट लगा दीजिए और एक ब्रैकेट क्लोज कर लीजिए। अब इसके बाद से आप लोगों को क्या बताए थे, आप लोगों को कुछ फार्मूला बताए थे। वह फार्मूला क्या बताए थे, कहे थे कि 2 3 3 1 1 2 कभी भूलिएगा मत, नहीं भूले होंगे तो एकदम आसानी से लगा सकते हैं। क्या लिखेंगे, यहाँ हो जाएगा y2 माइनस y3, फिर अगले में आएंगे यह हो जाएगा y3 माइनस y1, फिर अगले वाले में आ जाएंगे हो जाएगा y1 माइनस y2। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत, 2 3 3 1 1 2, यही तो क्या करना, लर्न करना था। अगर यह फार्मूला आपको लर्न हो गया है तो बताइए इस पे हम क्या कर सकते हैं, इसको पूरे टोटल सवाल को यहीं पे हम क्या करेंगे, सॉल्व करा देंगे। आप लोगों का क्या करेंगे बाबू, सॉल्व करा देंगे। देखिए कैसे सॉल्व होगा, कहे क्या है कि जब यह संरेखी होंगे तो इसका जो पूरा टोटल मान होगा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो गया बाबू, 0। जब 0 हो गया तो बराबर लगाएंगे, बराबर लगाइए 1/2 लिखिए, ब्रैकेट लगाइए, x1 की वैल्यू जरा देखिए कितना दिया है, 7 दिया है तो 7 लिख लीजिए, ब्रैकेट लगाएंगे, y2 के पास आइए, y2 की वैल्यू दिया है 2 तो हो गया 2 माइनस y3 के पास आइए, y3 कितना दिया, दिया आपका k, तो यहाँ पे हो जाएगा k। अब k होने के बाद से क्या करेंगे, यहाँ से लगाएंगे प्लस, तो यहाँ पे हो गया प्लस। इसके बाद से क्या दिया है, x2 की जो वैल्यू दी हुई है वह दिया हुआ है 5, तो 5 लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, y3 की वैल्यू कितना दिया, यह दिया है k, तो यहाँ पे k लिखेंगे, माइनस लगाएंगे, y1 की वैल्यू कितना दिया है -2, तो माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई होगा, आप लोगों का कितना आ जाएगा जरा बताएंगे बाबू, देखिएगा समझिएगा। वहां पे 1/2 तो हो गया, ब्रैकेट लगाए हैं, यहाँ पे x1 की जो वैल्यू है देखिए 7 है तो 7 लिख लिए, फिर ब्रैकेट लगाए हैं, y2 की जरा वैल्यू देखिए 5 दिया है तो y2 की वैल्यू कितना, नहीं y2 की जो वैल्यू दिया वो 1 दिया है। देखिए यहाँ पे गलती हो रहा था, ठीक है, इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो x1 की वैल्यू दिया है 7, फिर ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ y2 के पास आई, y2 की वैल्यू दिया है 1 तो 1 लिखिए, माइनस आ जाएंगे y3 के पास, y3 की वैल्यू कितना दिया k, तो यहाँ k लिखेंगे, ब्रैकेट लगाइए, बीच में क्या आया, प्लस आया तो प्लस लगा लीजिए। यहाँ पे x2 के पास आइए, x2 की वैल्यू कितना दिया, दिया है 5 तो 5 लिख लेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, y3 के पास आएंगे, y3 की वैल्यू k हो गया, माइनस y1 के पास आइए, y1 माइनस और माइनस मल्टीप्लाई करेगा क्या हो जाएगा, प्लस, यहाँ हो गया 2, ठीक है ना, यहाँ पे प्लस लगाइए। अब जरा देखेंगे x3 के पास आइए, x3 जरा देखिए कितना दिया है, दिया है 3 तो हो जाएगा 3, ब्रैकेट लगाएंगे, y1 के पास आओ, y1 बाबू देखो कितना दिया, -2 तो यहाँ हो जाएगा -2, यहाँ पे माइनस लगाइए, y2 के पास जरा देखिए कितना दिया, y2 के पास दिया 1 तो हो जाएगा 1, ब्रैकेट क्लोज। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, कोई भी डाउट हो तो बताओ, कोई दिक्कत परेशानी है चलो अगला देखो, कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताओ। यहाँ पे हो गया 0 बराबर, यहाँ हो जाएगा 1/2, इसमें जरा देखिए यह हो जाएगा 7 1 जा 7 हो गया, -7 के हो जाएगा क्या, बताइएगा यहाँ पे। फिर क्या करेंगे, एक काम करते हैं बाबू ना, जरा देखिएगा, इसको लगाते हैं प्लस 5 और यह के मिलके 5 के हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस हो गया 5 2 जा 10 हो जाएगा, 5 2 जा 10। यहाँ पे जरा देखेंगे 2 और 3 मिलके
कितना हो जाएगा, 2 और 1 मिलके 3 हो गया, 3 और 3 गुणा करेंगे 3 3 का 9, मतलब ये हो जाएगा -9। कितना आ गया बाबू, -9। कितना हो जाएगा या -9। देखिए 2 और 1 मिलके कितना हो गया, -3, और 3 और 3 मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, -9 हो गया। अब यहाँ पे देखिए इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाएगा क्या होगा, डिवाइड, मतलब भाई पूरा टोटल क्या हो गया आपका, 0 हो गया। क्या हो गया बाबू, 0 हो गया। जब 0 हो गया तो बराबर लगाएंगे, मतलब इधर हो गया 0, बराबर लगाएंगे। देखिएगा यहाँ पे अंक अंक के पास आते हैं तो 9 10 में से 9 जाएगा, 1 बचा, और 7 और 1 मिलकर कितना हो जाएगा, 8। कितना हो गया, या 8 हो गया। देखिए कैसे, यहाँ 9 है, यहाँ पे 10 है, तो 10 में से 9 जाएगा, बचा 1, तो यह 1 हो गया, 7 और 1 मिलके हो जाएगा 8। यहाँ पे देखिएगा 5 और यहाँ पे कितना दिया है, 7, तो 7 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा, -2k। समझ रहे हो बात, देखो k और k जुटेगा या घटेगा, तो 7 में से 5 जाएगा -2। इधर कितना आया, इधर प्लस है, इधर जाएगा कितना हो जाएगा, माइनस। तो यहाँ पे जरा बताइए, -8 इक्वल टू -2k आएगा क्या, इधर मल्टीप्लाई बीच में हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो यहाँ पे डिवाइड हो गया तो कितना लिखेंगे जरा देखेंगे, या लिखेंगे k इक्वल टू, इधर मल्टीप्लाई है तो इधर जाएगा डिवाइड में, तो हो जाएगा -2/-8। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कट गया, और यहाँ से जब कट गया तो देखो मल्टीप्लाई, ओ सॉरी, यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 8 -8 ऊपर रहेगा ही, और इधर मल्टीप्लाई हो रहा तो इधर जाएगा डिवाइड, तो जाएगा -2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो यह माइनस से माइनस कट गया तो हो गया y बराबर 4 वर्ग इकाई। कितना आएगा, यह वर्ग इकाई, मतलब नहीं यह k की वैल्यू आया ना, तो यह किस में आएगा, किसी भी चीज में इसको इकाई में हम लिख सकते हैं। किस में आएगा, यह इकाई में आएगा। किस में आएगा भाव, इकाई में आएगा। ये जो आंसर आएगा किस में आएगा, इकाई में। यहाँ तक किसी को भी यही आपका क्या हो जाएगा, यह आंसर हो जाएगा। किसी को भी कोई दिक्कत या डाउट परेशानी हो तो बताइए, यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत हो। हम पे चलते हैं, इसको करते हैं हम इरेज, ठीक है। हम सिर्फ क्या करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, इसको गायब कर दें। चलिए देखिए, खत्म, वो मत छोड़, रहने दो उसको। ये आप लोगों का क्या हो गया, खत्म हो गया। यहाँ से क्वेश्चन भी यहाँ से क्या कर देते हैं, गायब कर देते हैं इस वाले का, क्योंकि अगला क्वेश्चन करना है। तो अगला क्वेश्चन जो है वह जरा देखिए क्या दिया है, वह दिया है सेकंड वाला, और सेकंड वाले के पास आते हैं तो ए की जो वैल्यू दी है वह कितना दिया, वह दिया है 8,1, ठीक है ना। कितना दिया, 8,1। फिर बी के पास आइए तो बी की जो वैल्यू दिया हुआ k, -4 दिया है। फिर सी के पास आइए तो सी की जो वैल्यू दिया हुआ है वह दिया है 2, -5। हो जाएगा कि नहीं इतना। अगर यह हो गया तो इसको हम क्या कहे थे, वही ना कहे थे, क्या कहे थे, इसको x1 मानेंगे, कामा लगाएंगे y1 हो जाएगा। इसको क्या मानेंगे, यह x2, और कामा क्या लगाओगे, यह हो जाएगा y2। अगले वाले में आएंगे, यह हो जाएगा x3, और कामा हो जाएगा y3। होगा ना जी, होगा ना, बताओ होगा कि नहीं। अगर हो गया तो आप लोगों को यह फार्मूला हो गया, फार्मूले पे रखिए, और कहे हैं जो इसका क्षेत्रफल आएगा वह क्या होगा बाबू, 0, तो 0 लिख लीजिए, हो जाएगा ना। अगर यह हो गया तो यहाँ पे 1/2 लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ पे x1 की जो वैल्यू दिया हुआ कितना दिया हुआ, दिया है 8, तो यहाँ पे 8 लिख लेंगे, लिख लिए, ब्रैकेट लगाएंगे। y2 के पास आइए, y2 खोजिए, कितना दिया, -4, तो खोज डालो, एकदम सर्च कर दो। कहाँ सर्च करते हो, गूगल पे कि क्रोम पे। तो यह हो गया -4। यहाँ पे देखिए माइनस लगाएंगे, यहाँ पे y3 के पास आइए, y3 की वैल्यू दिया -5, तो माइनस और माइनस मल्टीप्लाई हो गया, +5 हो जाएगा, ठीक है। ब्रैकेट लगाएंगे, फिर प्लस लगाएंगे, यहाँ x2 के पास आइए, x2 की वैल्यू कितना दिया है k, हो जाएगा k, ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है। x2 की वैल्यू कितना दिया, देखिए k दिया तो k लिख लिए। y3 के पास आइए, y3 के पास आएंगे -5, तो हो जाएगा -5। फिर यहाँ पे माइनस लगाएंगे, y1 के पास आइए, y1 की जो वैल्यू दी है वह हो गया 1, तो हो जाएगा 1। फिर प्लस लगाएंगे, या x3 के पास आइए, हो जाएगा 2, ब्रैकेट लगाएंगे। y1 के पास आइए, y1 की वैल्यू दिया है 1, तो हो जाएगा 1 माइनस y2 की वैल्यू देखिए कितना दिया, -4, तो माइनस और माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना आ गया है जरा देखिए, तो 4 आ गया। यहाँ तक किसी को कोई डाउट्स हो तो बताइए। अब यहाँ पे ब्रैकेट हम करते हैं क्लोज। अगर ब्रैकेट क्लोज कर दिए तो इधर प्लस में है, उधर जाएगा तो क्या हो, नहीं इधर मल्टीप्लाई में हो गया तो उधर जाएगा डिवाइड में होगा, लेकिन उधर डिवाइड में 0 दिया है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, पूरा टोटल दोनों खत्म, मतलब इधर क्या हो गया, खत्म, टाटा बाय बाय, 0। अब जरा देखिए यहाँ से 5 से 4 जाएगा, कितना होगा, बचेगा 1, और 8 एकम कितना आ जाएगा, यह हो जाएगा 8 एकम 8 आएगा क्या,
देखो जी 5 और 4, 5 में से 4 जाएगा, 1 बचा और 8 एक कम 8 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे यहाँ पे जरा देखिए 5 के मतलब -5 के हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 और के का गुणा करेंगे -5, यहाँ पे हो जाएगा -k कम के हो गया। फिर यहाँ पे हो गया +2 एक 9, 2 और 4 दूना 8 हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बाबू बता दो, किसी को कोई भी डाउट हो तो बताइए। यह जरा बताइए 8 और 8, 8 2 10 और 8 18 हो जाएगा, 18 हो गया। और 5 और 6 मिलके कितना हो जाएगा, 5 और 1 मिलके कितना हो गया -6 के होगा कि नहीं। अरे यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 1 छुपा है, तो 5 और 1 मिलेगा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। इधर 6 है तो इधर जाएगा तो माइनस, यहाँ पे प्लस है तो इधर जाएगा माइनस, तो हो जाएगा -18 इक्वल टू कितना हो गया -6 के। तो दोनों तरफ माइनस माइनस सेम आ गया, तो क्या करेंगे इस वाले चीज को डिलीट, मतलब टाटा बाय बाय कर देंगे। टाटा बाय बाय कर दिए तो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर जाके क्या होगा डिवाइड। तो क्या k इक्वल टू यहाँ पे 18 बाई कितना आएगा 6, 6 3 जा 18 मतलब 6 का 18 होता है, तो k की वैल्यू कितना आया 3 इकाई आ गया। अब जरा बता दीजिए यह एक ए भी आ गया क्या। आप लोगों को कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो तो बता दीजिए, यहाँ तक का कोई भी अगर आप लोगों का यहाँ तक हो गया हो तो हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे और करते हैं उसको हल, ठीक है ना। देखिएगा बाबू अब, ठीक है, कौन सा वाला क्वेश्चन है आप लोगों का, यह थर्ड वाला क्वेश्चन हम करने जाते हैं आपको हल, ठीक है। थर्ड वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा एकदम ध्यान से समझते जाए, क्योंकि ये बोर्ड के एग्जाम में 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए हैं और भी कई साल पूछे गए हैं। कितने नंबर के 5 नंबर के बाबू पूछे गए हैं, ठीक है। तो आप लोग कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है, न घबराइएगा, ना कोई ना डरिएगा, हम है ना आप लोगों को बचा लेंगे, ना डूबने देंगे, डूबने भी नहीं देंगे, ठीक है, बचाएंगे। कहीं भी आप लोगों को डूबने की जरूरत नहीं है, ठीक है बाबू। चलिए तो देखेंगे, दिया है कि शीर्ष इतना वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से, ओहो पहले क्या करेंगे इसका त्रिभुज बनाएंगे। अब त्रिभुज बनाएंगे तो जरा देखेंगे ऐसा त्रिभुज बनता है क्या, ट्रायंगल। तो इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, ये तो ट्रायंगल बन गया। अभी बताते हैं, तो तीनों दे दिया है ना। अगर यह तीनों दे दिया है तो सुनिएगा कि इसके बाद भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब इनके मध्य बिंदु से, इसका एक मध्य बिंदु यहाँ होगा, इसका मध्य बिंदु यहाँ होगा, इसका मध्य बिंदु यहाँ होगा, और इसके द्वारा बनने वाला कोई त्रिभुज बनेगा क्या इसके मध्य बिंदुओं से, बताइएगा बाबू। मध्य बिंदुओं से बन गया, अगर बन गया तो कह रहा है कि इस क्षेत्रफल का मतलब का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तथा क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के अनुपात ज्ञात कीजिए। मतलब इन दोनों का अनुपात ज्ञात करना है कि इन दोनों का जो अनुपात होगा वो कितना आएगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ, नहीं ना। नहीं दिक्कत है तो हम करते हैं स्टार्ट और चलते हैं डांस करने। करोगे साथ में मेरे, मत करना, बहुत बकवास डांस करते हैं। यहाँ पे दिया है 0,-1 तो हो गया 0,-1। बी के पास आइए तो यहाँ 2,1 दिया है। सी के पास आएंगे, यह दिया है 0,3 दिया है। बोलो बाबू हो जाएगा क्या। इसको हम P मान लें, इसको Q मान लें, इसको R मान लें, मान सकते हैं ना। अगर मान सकते हैं तो जरा बताइएगा। अभी इसके पिछले वाले चैप्टर में आप लोगों को एक चीज बताए थे, फिर से हम अपना प्रमोशन कर दें। चलो ठीक है कर देते हैं, भागना मत। देखो क्या है, जब प्रमोशन करने की बात आ गई तो आप लोगों को बताए थे पिछले वाले प्रश्नावली में, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको रख दो, खराब हो जाएगा, उसको रखो। लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में क्या मिल जाएगा कि इन दो बिंदुओं के बीच का निर्देशांक, इसके बीच का निर्देशांक और इन दोनों के बीच का निर्देशांक निकल जाएगा, और वही निकालने जा रहे हैं। और आप लोग नहीं पढ़े होंगे तब तो दिक्कत होगा ना दिक्कत। तो हम देखिए एक काम करते हैं, वहां पे सबसे पहले इन दोनों बिंदुओं के बीच का निर्देशांक निकालते हैं। किसके बीच का, मतलब P पॉइंट का हम क्या करने जा रहे हैं, निर्देशांक ज्ञात करने में। जब P पॉइंट का निर्देशांक निकालेंगे तो त्रिभुजों पहले ही से क्या कह दिया है जी, कहा है ना कि इन दोनों का जो है रेखा होगा, जो भी भुजाएं बने रहेंगी उनके मध्य बिंदु पे होगा। जब मध्य बिंदु का होगा तो हाई वाला बताइए, M1 की वैल्यू भी कितना होगा 1 होगा, और M2 की भी वैल्यू कितना हो जाएगा बाबू बताइएगा, ये भी तो 1 ही होगा।
अगर दोनों 1 होगा तो इसके लिए एग्जैक्ट फार्मूला बताए थे। क्या बताए थे x2 प्लस x1 बाई 2 कामा y2 प्लस y1 बाई 2। बस खत्म है। यहां से एक एक निकालते चलते हैं, धड़ाधड़ निकालें बाबू। देखिएगा यहां से निकालते चलते हैं। पहले इसको थोड़ा इरेज कर लें, क्यों? क्योंकि यह वैल्यू अब लिख सकते हैं। लिखेंगे क्या? पहले ए के पास आइए, तो ए का जो निर्देशांक दिया है वह कितना दिया है जरा बताइएगा। यहां से सॉल्व कर रहे हैं भाई। ए का निर्देशांक दिया है 0, -1, ठीक है। और बी के पास आते हैं तो बी का निर्देशांक कितना दिया हुआ? दिया है 2, 1। उसको लेके आओ बहनी अस्मिता, उसको ला के यहाँ पे रखो, रख दो उसको यहाँ पे रखो। क्या लेके गई हो? चलो यहां पे जरा देखते हैं इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा। इसकी वैल्यू हो जाएगा x1 मान लिए, इसको हम y1 मान लेते हैं। जान ही रहे हैं आप लोग। इसको मान लेंगे y1, नहीं इसको मानेंगे x2। क्या मानेंगे? इसको मानेंगे x2 और कामा लगाएंगे, यह हो जाएगा y2। बताइएगा बाबू, यहां तक हो जाएगा क्या? अगर यहां तक हो गया तो यहां से एक चीज और लिख लेते हैं, m1 और m2। तो m1 की जो वैल्यू आएगा 1 आएगा, m2 की जो वैल्यू आएगी ये भी आ जाएगा 1 होगा। तो अगर यह दोनों बराबर हो रहे हैं तो हमको क्या निकालना है? p का निर्देशांक। क्या लिख रहे हैं? p का निर्देशांक। देखो बाबू थोड़ा सा बड़ा होगा, लेकिन आप लोगों को एक एक चीज बताएंगे कि किसी की भी जरूरत ना पड़े दूसरी वीडियो देखने के लिए। समझ रहे हो ना? भरोसा है ना हमारे पे? चलो कहीं पे भी देखने की आप लोगों को जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। p का निर्देशांक ज्ञात करना है तो यहाँ पे बताए थे जब m1 की वैल्यू या m2 की वैल्यू कितना हो, अगर 1 हो तो सिंपल सा फार्मूला लगाएंगे क्या चीज? यह हो जाएगा x2 प्लस x1 बाई लगाएंगे 2 कामा लगाएंगे y2 प्लस y1 और कितना हो जाएगा? बाई 2। बताइएगा बाबू, हो जाएगा ना? अगर यह हो गया तो सिंपल सा काम है ना, इसी पर रख लो। अब रखेंगे तो जरा देखिए p के लिए हमको निकालना है तो बराबर लगाएंगे। x2 की वैल्यू कितना दिया है? तो 2 तो हो गया, 2 प्लस 1 लिखेंगे, बाई लगाएंगे, नहीं रुक जाइए, सॉरी यहाँ पे 2 प्लस 1 हुआ और यहाँ पे x1 की जो वैल्यू दिया है वह कितना दिया? 0। तो यहाँ पे 0 लिख लिए, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे कॉमा और यहाँ पे y2 की वैल्यू कितना दिया? y2 की वैल्यू 1 दिया तो 1 लगाएंगे, यहाँ प्लस लगाएंगे। y1 की वैल्यू कितना दिया? -1। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? यह हो गया -1। कितना हो जाएगा? प्लस और माइनस का गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा? माइनस यहाँ पे 1/2 आएगा। तो यह जरा देखिए p बराबर अगर करें तो यहाँ पे 2 हो जाएगा और 2/2 हुआ और यहाँ पे हो जाएगा 1 और 1 जाएगा 0/2 हो जाएगा। और यहाँ से 2 से 2 कट गया तो आ गया 0 कामा मतलब 1 कामा 0, मतलब 2 का डिवाइड करेंगे इसमें कितना आ गया? 0। तो यह p का जो निर्देशांक आया वह कितना आ गया? आया 1 कामा 0। बताइएगा बाबू, यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट परेशानी कोई भी हो तो बताइए। किसी को भी कोई दिक्कत हो तो बताओ बाबू। यहाँ तक का मतलब 1 कामा क्या आया? 0 आया। अगर यह हो गया तो इसके बाद से हम किसके पास आ जाएं? b व c के बीच का आ जाए। किसके बीच का आ जाए बाबू? b व c के बीच का। तो पूरा ताम झाम तो फैलाएंगे नहीं, यहाँ पे डायरेक्ट हम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? किसी को लव लेटर? नो नहीं बाबू, पढ़ो पहले, पढ़ाई पे ध्यान दे, सब काम मत करो, पहले पढ़ो, ठीक है। चलो अब याद कर लो कि कहाँ गई कहाँ नहीं गई। चलो ऐसा मत करो, आओ पढ़ने पे। यहाँ से देखो b व c के लिए आएंगे तो b के लिए लिखेंगे तो b का जो निर्देशांक है वह कितना दिया? b का जो निर्देशांक दिया वह दिया है 2 कामा 1 दिया है। यहाँ पे c के पास आएंगे तो c का निर्देशांक जरा देखेंगे वह कितना दिया? वह दिया है 0 कामा 3 दिया है। तो ये भी लिख लिए। अब लिखने के बाद से काम करना क्या है आप लोगों को? इसको x1 मानेंगे, कामा लगाएंगे, इसको y1 मानेंगे, इसको x2 मानेंगे, इसको y2 मानेंगे। अब किसके बीच का निर्देशांक क्या है बाबू? इन दोनों के बीच का तो है क्या? r वैल्यू। तो यहां से हम क्या करेंगे? r के पास आएंगे तो r वाला लिखेंगे तो r का निर्देशांक डायरेक्ट लिखते हैं हम फार्मूले पे कि यहाँ पे r का निर्देशांक के लिए कामा यह लगाएंगे ब्रैकेट। यहाँ पे क्या था? x2 माइनस x1 मतलब x2 प्लस x1 तो हो जाएगा 0 प्लस 2 बटे लगाएंगे, यहाँ हो जाएगा 2, फिर कामा लगाएंगे। यहाँ पे y2 के पास आइए, यहाँ पे आ जाएगा 3 और प्लस आ जाएगा 1 और बाई हो गया 2।
बताइएगा बाबू। यहाँ से हो गया r इक्वल टू यह 2 हो जाएगा और 2/2 आया और 3 और मिलके कितना आ गया 4 बटे कितना आ गया 2 आ गया। यह 2 से 2 डिवाइड हो गया, 1 आया, 2 2 जा हो गया 4, यह आ गया दूसरे वाले का निर्देशांक 1, 2 आया। दूसरे का निर्देशांक कितना आ गया, यह आ गया बाबू 1, 2, मतलब r का निर्देशांक जो आया वह कितना आ गया 1, 2 आ गया। क्या इसी तरह से हम c वाले का भी निकाल लें, मतलब c व b के बीच में, तो मतलब c व a के बीच में AC के बीच में निकालते हैं। तो इसके बीच में निकालेंगे तो सबसे पहले A का लिख लेते हैं, एक काम करते हैं ना यहाँ लिखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं A वाले का, तो A के लिए लिखेंगे तो A के लिए देखिए कितना दिया 1, 0 तो हो जाएगा 1, 0। यहाँ पे C के लिए लिखते हैं तो C का जरा देखिए, इसको रेड में लिखते हैं क्योंकि शायद दिख नहीं रहा होगा, ठीक है बाबू, इसको रेड में लिखते हैं। तो यह दिया हुआ है A का निर्देशांक, A का कितना दिया है, ए का दिया है, ए की जो वैल्यू दिया हुआ दिया 0, -1, ठीक है। फिर यहाँ पे सी के लिए देखें तो सी की जो वैल्यू दी है वह दिया 0, 3 दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा पहले वाले को क्या मानेंगे, इसको x1, इसको y1, इसको क्या मानेंगे x2 और इसको क्या मानेंगे y2। तो किसके लिए निकलेगा, इन दोनों के बीच का निर्देशांक निकलेगा q का। तो q की बात करें तो देखो भाई साथ में लिखते जाना, नहीं तो तुम लोग कहीं ना कहीं छोड़ दोगे, तो छोड़ दोगे तो लात खाओगे, जब लात खाओगे तो क्या होगा भाई, कौन लात देगा, कोई नहीं देगा, चलो डरो मत। यहाँ पे x2 - x1, तो यहाँ पे जरा देखते हैं, ये देगा 0, 0 + 0 बाई कितना हो जाएगा 2, कामा लगाएंगे। यहाँ पे जरा देखेंगे यह हो जाएगा 3 और यहाँ पे -1/2, तो यहाँ पे हो गया आपका, यह हो गया 0 और कामा लगाएंगे 3 1 मिलकर कितना हो जाएगा 4, नहीं 3 में से 1 जाएगा कितना होगा, यह माइनस हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 2/2। तो 2 से 2 क्या हो गया डिवाइड हो गया, तो आ गया इसका निर्देशांक 0, 1, कितना आया इसका निर्देशांक 0, 1 आ गया। मतलब एक चीज जरा देखिए, तीनों का यह निर्देशांक आ गया क्या। अब देखिए जगह है नहीं, आप लोग क्या करिए, सबसे पहले इसको उतार लीजिए, फिर हम बताते हैं इसके त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आएगा, ठीक है। पहले उतारिए, क्या करते हैं भाव, इसको इरेज, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कहाँ गए, यहाँ गए, हाँ इसको करते हैं इरेज। इसको करते हैं इरेज। अब बाबू देखिए इसको हम करते हैं इरेज। अब इरेज करने के बाद से कह रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। अगर त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है ना, तो क्या करिएगा, सबसे पहले क्या करिए, इसके त्रिभुज का अनुपात ले लिए। तो पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लें, जब क्षेत्रफलवा निकालेंगे तभी ना अनुपात ज्ञात करेंगे। तो पहले वाले का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं, किसका, पी क्यू आर का। तो पहले वाले पे आते हैं, त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल। तो यह क्षेत्रफल लिखेंगे तो फार्मूला पहले लिखेंगे, क्या पहले फार्मूला लिखते हैं, पहले ये लिखते हैं, रुक जाइए, पहले इसको लिख लेते हैं। पी क्यू आर जो वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया है, यह दिया है पी की जो वैल्यू दी हुई है वह दिया है 1, 0। इसके बाद से क्यू के पास आते हैं, तो क्यू की वैल्यू दिया हुआ है, क्यू की जो वैल्यू है वह दिया है 0, 1, तो हो जाएगा 0, 1। आर के पास आते हैं, तो आर की जो वैल्यू दी हुई है वह दिया है 1, 2, ठीक है। तो अब क्या करना है, यहाँ पे लिखेंगे पहले वाले को x1, y1, फिर हो जाएगा यहाँ पे x2 और कामा हो जाएगा y2, ठीक है। फिर इस पे आएंगे x3 और कामा हो जाएगा y3, आएगा ना यार। अगर इतना हो गया तो इसके बाद से देखिए करते हैं हम हल करने के लिए लगाएंगे फार्मूला लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल। जब ये क्षेत्रफल लिखेंगे, इसका एरिया जो होगा वह क्या हो जाएगा, वह 1/2 हुआ, ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ पे x1 लिखेंगे, ब्रैकेट बताए थे, यहाँ पे क्या लिखेंगे देखिए 2 3 3 1 1 2 1 1 2। कहने का मतलब यह है, यह x1 हो गया, फिर प्लस लगाएंगे, यहाँ हो जाएगा x2, ब्रैकेट लगाएंगे, ब्रैकेट लगाने के बाद से क्या हो जाएगा, अगले वाले ब्रैकेट में लगाइए, फिर आ जाइए प्लस लगाएंगे, यहाँ पे क्या लगाएंगे, हो गया प्लस, तो यहाँ प्लस लगाएंगे, यहाँ लिखेंगे x3, फिर ब्रैकेट लगा दिए। जब ब्रैकेट लगा दिए तो यहाँ पे लिखिएगा ध्यान से, क्या लिखेंगे, यह देखिए y2 - y3, फिर यहाँ पे आ जाएगा y3 - y1, फिर अगले वाले में क्या आ जाएगा y1 - y2। यह हो गया फार्मूला आपका। अगर यह फार्मूला हो गया तो इसी पे हम क्या करेंगे, इस सवाल को हल कर देंगे। जब सवाल हल करेंगे तो देखिए क्या क्या होगा, यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, बराबर लिखेंगे 1/2 हो गया, क्यों टेढ़ा मेढ़ा लिखा रहा है, यहाँ हो जाएगा 1/2
2, यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे x1 की जो वैल्यू आया वह आया है 1 इंटू लगाएंगे यहाँ पे y2 माइनस y2 की वैल्यू कितना दिया है 1 तो हो जाएगा 1 माइनस लगाएंगे यहाँ पे y3 के पास आइए y3 की वैल्यू कितना दिया हुआ दिया है 2 तो हो जाएगा 2 ब्रैकेट लगाएंगे प्लस लगाएंगे यहाँ पे x2 के पास आइए x2 की वैल्यू कितना दिया हुआ दिया है 0 तो 0 हो गया ब्रैकेट लगाएंगे y3 के पास आइए y3 दिया है 2 तो हो गया 2 माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस y1 के पास आइए y1 की जो वैल्यू है वह दिया है 0 तो हो जाएगा 0 अब यहाँ पे प्लस लगाइए यह लिखिए x3 की वैल्यू जो आया वह हो गया x3 की जो वैल्यू आया कितना दिया है वह दिया है 1 तो हो जाएगा 1 इंटू लगाएंगे y1 के पास आइए y1 की वैल्यू जो है वह 0 दिया है फिर माइनस लगाएंगे y2 की वैल्यू कितना दिया वह दिया 1 तो हो जाएगा 1 फिर से दोबारा मिला लेते हैं जरा देखिए 1/2 लिखे हैं x1 की जो वैल्यू है वह x1 की वैल्यू 1 दिया तो 1 लिख लिए ब्रैकेट लगाएंगे y2 के पास आइए 1 दिया है माइनस लगाएंगे y3 के पास y3 की वैल्यू कितना दिया 2 प्लस लगाइए यहाँ पे फिर आ गया यह 0 क्या आ गया जरा देखिए तो यहाँ पे x2 की वैल्यू कितना दिया x2 की वैल्यू जो दिया हुआ है 0 ब्रैकेट लगाएंगे यहाँ y3 के पास आया 2 माइनस लगाएंगे y1 के पास आ गया 0 प्लस लगाएंगे यहाँ पे x3 की वैल्यू कितना हो जाएगा यह 1 तो यह हो गया 1 ब्रैकेट लगाए y1 जरा देखिए कितना दिया है 0 तो हो जाएगा 0 माइनस है y2 की वैल्यू कितना दिया 1 तो यह हो जाएगा 1 ठीक है। अब जरा देखेंगे ध्यान से यहाँ हो जाएगा 1/2 ब्रैकेट लगाएंगे और इसके बाद से यह 2 में से 1 जाएगा 1 इंटू हो जाएगा -1 इसका अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो जरा देखते जाएंगे आप लोग यह हो जाएगा 2 में से -1 जाएगा तो यह हो जाएगा -1 और 1 हो जाएगा -1 मल्टीप्लाई में फिर यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे यह हो जाएगा 0 तो हो जाएगा 0 यहाँ पे देखिए -1 दिया है और यहाँ पे +1 तो इसका देखिए प्लस और -1 तो हो जाएगा -1 आ गया तो यहाँ से करेंगे 1/2 हो गया और यहाँ से ब्रैकेट लगाएंगे यह -1 और -1 कितना हो जाएगा हो जाएगा -2 कितना आया है -2 और यहाँ से -2 की बात करें तो जरा देखेंगे -2 और यहाँ पे आ जाएगा प्लस और 1 मतलब ये दोनों मिलकर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा कितना आएगा या 1 आ जाएगा या मल्टीप्लाई करके कर देंगे कितना आ जाएगा जरा देखते हैं यहाँ पे इसको x1 मान लेते हैं इसको x2 और इस वाले को x3 तो यहाँ पे हो जाएगा y1 यहाँ पे हो जाएगा y2 और यहाँ पे हो जाएगा y3 होगा कि नहीं। अगर यह इतना हो जा रहा है तो इसको हमको करना है क्या चीज़ हल करना है तो जरा देखेंगे इस वाले फार्मूले में लगाएंगे तो हो जाएगा 1/2 लगाए ब्रैकेट लगाए x1 की जरा वैल्यू देखिए कितना दिया है 1 दिया है फिर इंटू लगाएंगे यहाँ पे y2 के पास आइए y2 की वैल्यू दिया है 2 तो हो जाएगा 2 माइनस y3 के पास आइए y3 की वैल्यू दिया है 1 तो यह ब्रैकेट हो गया क्लोज फिर प्लस लगाएंगे यहाँ पे आएंगे x2 तो x2 के पास आइए x2 की जरा वैल्यू देखिए दिया है 1 इंटू लगाएंगे यहाँ पे y3 की वैल्यू दिया है 1 तो हो जाएगा 1 माइनस लगाएंगे यहाँ पे y1 की जो वैल्यू है वह दिया है 0 ब्रैकेट लगाएंगे प्लस हो गया यहाँ हो जाएगा x3 की जो वैल्यू है वह दिया है 1 तो हो जाएगा 1 ब्रैकेट लगाएंगे y1 के पास आएंगे हो गया 0 माइनस लगाएंगे y2 के पास जरा देखिए कितना दिया हुआ दिया है 2 तो हो जाएगा 2 ये हुआ कि नहीं जरा देखते हैं x3 की वैल्यू कितना दिया x3 की जो वैल्यू दिया है वह दिया है 0 x3 की जो वैल्यू दिया वह दिया है 0 रुक जाइए यहाँ पे थोड़ा सा फिर से दोबारा लिख लेते हैं यहाँ पे जो x3 की जो वैल्यू दिया हुआ दिया है 0 तो यहाँ पे लिख लेते हैं 0 ठीक है 0 लगाने के बाद से ब्रैकेट लगाएंगे y1 के पास आइए y1 की जो वैल्यू दिया हुआ हो गया 0 तो 0 हो जाएगा माइनस लगाएंगे यहाँ पे फिर y2 के पास आएंगे वह कितना दिया हुआ दिया है 2 हो जाएगा 2 ठीक है ब्रैकेट लगाइए ब्रैकेट लगा लिए हो गया 1/2 यहाँ पे इसका जरा बताइए 2 में से 1 जाएगा 1 बचेगा 1 यहाँ पे जरा देखिए 1 कितना हो जाएगा 1 ही हो जाएगा 1 इंटू 1 और ये पूरा टोटल कितना हो गया 0 मतलब प्लस 0 हो गया तो इधर ऊपर मिले जाएगा 2 और बटे आ गया 2 से 2 कट गया यह कितना आ गया 1 वर्ग इकाई पहले का कितना आया 1 वर्ग इकाई पहले वाले का जो आया मान वो कितना आया वर्ग इकाई कितना आया। अब चलते हैं दूसरे वाले के पास ठीक है पहले इसको क्या करिए इतना उतार लीजिए फिर हम अगले वाले पे लेके मतलब इसका जो आया यह वाला अनुपात कितना आया एक आया है सिर्फ कितना आया 1 वर्ग इकाई आया है। फिर अगले वाले पे हम चलते हैं तो जरा पहले इसको उतार लीजिएगा अच्छे से। अगर आप लोगों का यहाँ तक हो चुका है तो अब चलते हैं अगले वाले पे जरा अगले वाले पे चलते हैं तो जरा देखेंगे ABC किस वाले में चल रहा है A का निर्देशांक B का निर्देशांक और C के निर्देशांक के द्वारा बना हुआ त्रिभुज मतलब हम क्या करेंगे अब किस त्रिभुज में चलेंगे इसी वाले हम सोच रहे हैं फार्मूले से लगा लें तो त्रिभुज किसमें ABC का क्षेत्रफल मतलब ABC के क्षेत्रफल में चलते हैं ABC के क्षेत्रफल में जब लेके चलते हैं तो जरा ध्यान से सुनेंगे कैसे होगा।
यहाँ से जब चलेंगे तो इस वाले में अगर हम बात करें फार्मूला देखते जाइएगा, यहाँ पे लगाते हैं 1/2 आया, ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ पे x1 जरा देखिएगा इस वाले को जरा हम मिटा लेते हैं, जरा देखिएगा यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इस वाले को मिटा लेते हैं क्योंकि अभी कन्फ्यूजन ज़्यादा बढ़ने लगेगा, क्योंकि अब पुराने वाले का जो था वो छोटे वाले त्रिभुज का यह हो गया, तो यहाँ पे यह लिख लिया। फिर इस वाले में चलते हैं, तो इस वाले की अगर हम बात करें तो यह हो जाएगा x1, यह हुआ y1, यह हो जाएगा x2, यह हो जाएगा y2, फिर अगले वाले में आएंगे, यह हो जाएगा x3, यह हो जाएगा y3। आया ना। अगर इस वाले में अगर हम बात करें तो यहाँ से जरा देखिएगा कि x1 की जो वैल्यू दी हुई है वह कितना दिया हुआ, दिया है 0, तो यहाँ पे लिख लेंगे 0, ठीक है। 0 लगाने के बाद ब्रैकेट लगाएंगे, फिर देखेंगे फार्मूला में y2 दिया है, तो y2 के पास आइए दिया है 1, तो हो जाएगा 1, माइनस लगाएंगे y3 के पास, y3 कितना दिया है 3, तो हो जाएगा 3, ब्रैकेट लगाएंगे, फिर प्लस लगाएंगे। यहाँ x2 के पास आइए, x2 की जरा वैल्यू देखेंगे कितना दिया हुआ, दिया है 0, तो 0 लगाइए, ब्रैकेट लगाइए। फिर यहाँ पे देखेंगे x2 के बाद y3 माइनस y1, तो y3 के जो वैल्यू दिया हुआ कितना दिया है, y3 की जो वैल्यू है वह दिया है आपका 3, तो हो जाएगा 3 लगाएंगे, माइनस y1 के पास आइए, y1 की जो वैल्यू है वह दिया है -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो गया 1, ब्रैकेट लगाएंगे, फिर प्लस लिखेंगे। यहाँ पे x3 के पास x3 की वैल्यू आ गया 0, और यहाँ ब्रैकेट लगाएंगे। y1 के पास आइए, y1 की वैल्यू दिया है -1, तो हो जाएगा -1, और यहाँ पे माइनस लगाएंगे। y2 के पास आइए, जो y2 की वैल्यू दिया है 1, तो यहाँ पे 1 लिख लिए, ठीक है। अब यहाँ पे ब्रैकेट को कर लेते हैं क्लोज। अब क्लोज करने के बाद से लिखते हैं 1/2 है। अब जरा देखेंगे 3 में से 1 जाएगा 2, मतलब है पूरा टोटल क्या हो गया, 0 हो गया। 3 और 1 मिलके क्या हो जाएगा, 4, 3 और 1 मिलके कितना आया, 4, ये हो जाएगा 0। अरे यहाँ से काटना जी भाव, देखो यहाँ से, ठीक है, यहाँ पे देखो यहाँ से देखना बहुत थोड़ा सा। त्रिभुज का क्षेत्रफल की बात करें तो यहाँ से लिखेंगे 1/2, ब्रैकेट लगाएंगे। यहाँ से देखिए क्या दिया, x1 की जो वैल्यू दिया है कितना दिया, वह दिया है 0, तो हो गया 0, ब्रैकेट लगाएंगे। यहाँ पे y2 की वैल्यू जरा देखिए कितना दिया है, y2 की वैल्यू दिया है 1, तो हो जाएगा 1, माइनस लगाएंगे। y3 के पास आएंगे, y3 की वैल्यू दिया है कितना, 3, तो हो जाएगा 3, तो 3 लिख लिए, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखेंगे क्या चीज़, प्लस, तो प्लस हो गया, ठीक है। प्लस लगाने के बाद से x2 के पास आइए, x2 की जो वैल्यू दिया हुआ दिया है 2, इंटू लगाएंगे। y3 के पास आइए, y3 की जो वैल्यू दिया हुआ दिया है 3, तो हो जाएगा 3, माइनस लगाएंगे। y1 के पास आइए, जो y1 दिया है -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1 हो गया, ठीक है, यह खत्म हो गया। फिर क्या करेंगे, प्लस लगाएंगे, आ जाएंगे x3 के पास देखेंगे कितना दिया है 0, तो हो गया 0, तो ब्रैकेट लगाएंगे। यहाँ पे कितना आ जाएगा, y1 की वैल्यू कितना दिया, -1, तो हो जाएगा -1, फिर माइनस लगाइए। y2 के पास आइए, y2 की वैल्यू दिया है 1, तो हो गया 1, यहाँ पे ब्रैकेट लगा लीजिए, तो यह हो गया 1/2, ब्रैकेट लगाएंगे। यहाँ से 3 में से 1 जाएगा कितना हो जाएगा, -2, लेकिन ये पूरा टोटल 0 होगा। यह देखिए 3 1 4, 4 दूना 8 हो गया, और यहाँ पे प्लस है, पूरा टोटल कितना हो जाएगा 0, तो यहाँ से हो गया 8/2, 2 चौका कितना हो जाएगा, 8 आया, कितना आ गया, 2 चौका 8, मतलब यह आ गया 4 वर्ग इकाई। अब यह हो गया, तो पूछा है इन दोनों का अनुपात, तो अनुपात की अगर हम बात करते हैं तो इन दोनों के अनुपात में ही नीचे लिख लें क्या, यहाँ पे या ऊपर लिख दें। इन दोनों का अनुपात की अगर हम बात करें तो अनुपात जरा देखिए क्या हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज, छोटे वाले को क्या माने हैं, PQR का क्षेत्रफल का अनुपात लिखेंगे, और बटे लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल का अनुपात, यही तो निकालना है। तो इन त्रिभुज PQR का जो क्षेत्रफल आया है इसका अनुपात आया है 1, और बटे लगाएंगे दूसरे वाले का कितना आया है 4, तो यह लिख सकते हैं क्या, 1 किसमें 4 में, यह क्या किया गया, बांटा गया, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसको क्या करिए आप लोग अपने कॉपी में छाप लीजिए अच्छे से, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को हो तो बताओ।